हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिंह पाठशाला में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज है 30 अप्रैल और दिन है थर्सडे। चलिए, आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च स्पेशल लोन स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हाल ही में किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो कौन सा बैंक है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की योजना लाया है? तो वो ओवरसीज बैंक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरसीज बैंक। ओवरसीज बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों को लोन देने की फैसिलिटी स्पेशल योजना के तहत लाया है, जिसमें पर मेंबर को मैक्सिमम मैक्सिमम लोन मिलेगा 5,000 रुपये, और एक ग्रुप को मैक्सिमम लोन मिलेगा, जिसके तहत एक ग्रुप को यानी पूरे ग्रुप को मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक लोन मिलेगा इस स्कीम के तहत, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। 1,00,000 रुपये एक ग्रुप को मिलेगा मैक्सिमम लोन, और पर मेंबर को मिलेगा 5,000 रुपया लोन। स्पेशल लोन स्कीम के तहत ओवरसीज बैंक लोगों को लोन दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की हेड क्वार्टर कहाँ है, और सीईओ एंड एमडी पे भी नजर डालते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के हेड क्वार्टर है चेन्नई, एंड इसके सीईओ एंड एमडी कौन है? हेड क्वार्टर हो गया चेन्नई, एंड सीईओ एंड एमडी को देख लेते हैं। तो सीईओ एंड एमडी ऑफ ओवरसीज बैंक इज श्री करमन शेखर। कर्णम शेखर जी हैं इसके सीईओ एंड एमडी। तो चलिए, हमने देखा कि सीईओ हुए इंडियन ओवरसीज बैंक के श्री कर्णम शेखर, हेड क्वार्टर हो गया चेन्नई। इंडियन ओवरसीज स्पेशल लोन स्कीम लाया है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के पर मेंबर को 5,000 मैक्सिमम लोन मिलेगा, और एक ग्रुप को 1,00,000 तक के मैक्सिमम लोन मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच महारत्ना कंपनी started the project of bringing hydrogen car and buses to Leh and दिल्ली। किस महारत्न कंपनी ने ले और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है? वो हमें बताना है। तो कौन सा वो कंपनी है जो ले और दिल्ली में हाइड्रोजन कार एंड बसेस लाने की योजना शुरू की है? तो कौन से वो कंपनी है? महारत्न कंपनी है। तो वो एनटीपीसी है, जो कि ले और दिल्ली में बस और कार, हाइड्रोजन से चलने वाली बस और कार लाने की योजना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं नेशनल एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। एनटीपीसी थर्मल ये इलेक्ट्रिक पूर्ति करता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार और बसेस ले और दिल्ली, दो राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश ले में और दिल्ली में, दोनों केंद्र शासित प्रदेश, एक ले और दिल्ली में, ये हाइड्रोजन कार और बसेस लाने के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हाइड्रोजन कार और बस को लाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च कर्मी बोट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट्स। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया है? तो कर्मी बोट
कौन से राज्य ने लॉन्च किया वो हमें बताना है। कर्मी बोट है क्या? कर्मी बोट एक रोबोट है। कर्मी बोट इज अ रोबोट जो कि कोविड-19 पेशेंट को फूड और जो भी मेडिसिन होगा उनको प्रोवाइड कराएगा, जो कि आइसोलेशन वार्ड में जो भी पेशेंट होंगे उनको मेडिसिन और फूड प्रदान करने के लिए, फूड देने के लिए कर्मी बोट यानी कि एक रोबोट का यूज किया जा रहा है। तो वो केरल राज्य में ये कर्मी बोट लॉन्च किया गया है, जो कि लोगों को, जो लोग आइसोलेट हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं, उनको फूड और मेडिसिन दवाएं प्रोवाइड कराएगा। तो ये कर्मी बोट एक रोबोट है, केरल राज्य ने इसे लॉन्च किया है। ये कोविड-19 पेशेंट को फूड और मेडिसिन प्रोवाइड कराने के काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the first government hospitals in the country to start plasma therapy for COVID-19? कौन को कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो कौन सा सरकारी अस्पताल है, सरकार का अस्पताल है जो कि कोविड-19 थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी प्रोवाइड कराएगा? तो फर्स्ट अस्पताल बना है, तो वो बना है KGMU लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश का KGMU लखनऊ में है, राजधानी में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है KGMU, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया गया है कोविड-19 पेशेंटों के लिए। तो वो बना है, फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल KGMU बना है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी जी, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ के गवर्नर। जहाँ पर, तो कहाँ बना है, तो एक बार ध्यान देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंटों को दिया जाएगा, तो वो कौन सा पहला अस्पताल बना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंटों को दिया जाएगा? तो KGMU वो पहला अस्पताल बना है, लखनऊ का KGMU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर वॉज रिसेंटली बैंड ड्यू टू करप्शन? कौन से पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, कौन सा वो क्रिकेटर है जो कि जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भ्रष्टाचार के चलते? हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगाया गया? तो वो उस क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उस क्रिकेटर का नाम है उमर अकमल। यह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है। ये PCB ने, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर बैन लगा दिया है करप्शन की वजह से। तो इन पर 3 साल का बैन लग गया, 3 इयर्स बैन लगा है इन पर। ये 3 साल तक बैन हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर बैन लगा दिया है करप्शन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ब्लैक 2020 वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू कोविड-19? भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास, जिसका नाम था पिच ब्लैक 2020, कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है? तो कौन से देश के साथ होने वाला था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक 2020 वॉर होने वाला था। एक्सरसाइज एक होता है हर साल, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज होने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया गया है, जिसका नाम था पिच ब्लैक 2020 वॉर एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में पिच ब्लैक 2020 वॉर एक्सरसाइज होने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19। ये इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विथ विच कंपनी एयरटेल साइंड अ $1 बिलियन डील। हाल ही में एयरटेल ने किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ एयरटेल ने 1 बिलियन डील का समझौता किया है? तो वो नोकिया के साथ एयरटेल ने $1 बिलियन की समझौता की डील साइन किया है। तो नोकिया एयरटेल साइन 1 बिलियन डील बिटवीन अस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोकिया और एयरटेल के बीच में 1 बिलियन डील साइन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग रनर वॉज बैन फॉर 4 years फॉर फेलिंग द डोपिंग टेस्ट। निम्न में से किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगा है? तो कौन से वो एथलीट हैं जिन पर 4 साल का बैन लग गया है? तो उनका नाम है झूमा खातून जी, जिनके पर 4 साल का बैन लग गया है। ये डोपिंग टेस्ट में फेल पाई गई हैं। एआईयू ने इन पर बैन लगा दिया है, यानी कि एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने इन पर बैन लगा दिया है। एआईयू ने इन पर बैन लगा दिया है 4 सालों के लिए। तो इनका नाम है झूमा खातून, जिन पर 4 सालों के लिए बैन लग गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।